हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय कुमार और आज हमारे प्रॉपर्टी सेगमेंट में मैं हूं खड़ा एक बहुत प्राइम लोकेशन, जयपुर की प्राइम लोकेशन सिरसी रोड की एक प्राइम प्रॉपर्टी पे जो 76 विला की टाउनशिप है। कृष्णा कुंज विलास में हम खड़े हैं, जिसके मैं मेन गेट पे खड़ा हूं, जो पूरी तरह से 8 बीघा में फैली हुई एक गेटेड टाउनशिप है और जो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरी हुई है। और अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं मेन गेट पर खड़ा हूँ, इसके अंदर अभी मैं आपको लेके चलूँगा, जहाँ पर इसका खुद का अपना एक बड़ा सारा गार्डन है, जो आजकल की प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी कमी है। जहाँ गार्डन नहीं होते, विलास खूब होते हैं, गार्डन नहीं होता। गार्डन भी है, खुद का मंदिर भी है, पूरी प्रॉपर्टी में सिवर लाइन भी डला हुआ है, जो आपको मैं अंदर चलता हुआ दिखाता हूँ। काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और इवन इसके एक सेगमेंट जो हम सेल आउट कर चुके हैं पहले, उस सेगमेंट में ऑलरेडी 80 फैमिलीज रिसाइड कर रही है। ये रेडी टू शिफ्ट विलास है, जिसके अंदर आप चाहें तो कल ही आप अपना घर का गृह प्रवेश कर सकते हैं, मुहूर्त कर सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं गार्ड रूम के पास। ये देखिए, मेन गेट पे ही गार्ड रूम बनाया हुआ है, जहाँ पर विदाउट एंट्री कोई भी एंटर नहीं कर सकता। यहाँ पर हर समय गार्ड बैठ रहते हैं, आप देख सकते हैं गार्ड साहब हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर सबका रजिस्टर में एंट्री करते हैं। बाकायदा पूरी सिक्योरिटी का यहाँ ध्यान रखा जाता है और गार्ड साहब यहाँ 24 घंटे की सिक्योरिटी है। और अब हम इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ आप देख सकते हैं करीब 40 फुट चौड़ी रोड है, जो बहुत स्पेसियस है। और हम टाउनशिप में एंटर कर रहे हैं। मेन गेट पे होने के साथ साथ इसका गेट और टाउनशिप की अप्रोच जो है मेन गेट की है, जहाँ से पूरे जयपुर से कभी भी आप आना चाहें तो आप यहाँ पर आधी रात को भी आ सकते हैं। सारे संसाधन यहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा जो एक इतना स्पेसियस टाउनशिप बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी में भी आपको इतना स्पेस, इतना एंट्रिंग स्पेस कहीं नहीं मिलेगा। पार्किंग की समस्या होती है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं है। अंदर चल के मैं आपको पूरे विला का भी टूर करवाऊँगा। क्या विलास की खास बात है, बिल्डर ने किस किस चीज़ का ध्यान रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं वो मंदिर भी दिखाऊंगा जो इस टाउनशिप की अपनी पर्सनल मंदिर है। इसके अलावा गार्डन, जहाँ सुबह शाम लोग योगासन भी करते हैं और अपनी सेहत बनाते हैं। इस गार्डन, इसके अलावा यहाँ पर जो बिल्डर है वो क्लब हाउस और जिम की फैसिलिटी भी दे रहा है, जो आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। तो सेहत के लिए स्पेसियस घर तो बहुत सारे मिल जाते हैं, हमें अपने बजट में मिल जाते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे लिए स्पेस नहीं होता, एक प्रॉपर स्पेस नहीं होता, जिसकी वजह से अभी तो हम सस्ता घर खरीद लेते हैं, बाद में हमें वही पैसा डॉक्टरों को देना पड़ता है। लेकिन मैं आपको जिस प्रॉपर्टी में आज लेके चलने आया हूँ, वो प्रॉपर्टी है सुपर स्पेसियस, सुपर लग्जरियस जंबो विलास। जंबो विलास क्यों? क्योंकि इतना बड़ा विला बहुत कम बिल्डर बनाते हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर आप न केवल अच्छा एक जीवन यापन कर सकेंगे और एक अच्छी एंजॉयबल लाइफ यहाँ पर स्पेंड कर पाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी लेता हूँ। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस विला में, विला का पूरा टूर कराऊंगा। वहाँ पर फिटिंग्स किस चीज़ की लगी हुई है, वहाँ पर कैसा मार्बल यूज़ किया गया है, कैसे टाइल्स यूज़ किए गए हैं, कौन सा रंग, टेक्सचर, वॉलपेपर यूज़ किया गया है, सब मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रॉपर्टी हमें लेनी ही है। ये प्रॉपर्टी आपको किस प्राइस में मिलेगी, क्या ये इसके लिए किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, इसकी पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। प्रॉपर्टी फिर बता दूँ आपको, जयपुर के प्राइम लोकेशन सिरसी रोड पर, बिल्कुल मेन रोड पर आपको ये प्रॉपर्टी है। कृष्णा ओके प्लस कृष्णा कुंज के नाम से जंबो विलास हैं ये, जो आपके मैसूर महल गार्डन के ठीक ऑपोजिट की साइड में है। बाकी जो इसकी प्रॉपर्टी का एड्रेस, इसकी प्राइस, किससे आपको कांटेक्ट करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन बस फ्रेंड, एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक घर खरीदने के लिए आपको समय स्पेंड कर रहे हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने उस वीडियो में बताया है आपको। तो पूरा वीडियो देखें आप और ये मेरी गारंटी है कि वीडियो ख़त्म होते होते आपकी घर की तलाश भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप वाकई एक अच्छी प्राइस में, जहाँ आपके लिए प्राइस मायने नहीं रखती और एक अच्छी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि प्रॉपर्टी की तलाश आपको इस विला की वीडियो देखने के बाद ख़त्म हो जाएगी, कि मैं आपको एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी पे लेके आया हूँ। तो चलिए, आइए विला के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं बता रहा था, इस टाउनशिप का अपना एक बड़ा गार्डन है, जहाँ सुबह शाम लोग योगासन भी करते हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं। इसके अलावा आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ जॉगिंग ट्रैक भी बनाया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। जॉगिंग ट्रैक बनाया हुआ है, बुजुर्गों को बैठ के बातचीत करने के लिए कुर्सियाँ लगाई हुई है, फूल पत्तियाँ हरियाली बनाई गई है। और इसी गार्डन में आप सुबह सुबह न केवल योगासन कर सकते हैं, सेहत बना सकते हैं, मंदिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन के लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने चाहिए हमारा, ताकि जीवन आगे बढ़े।
मंदिर भी हमारे इसी गार्डन के अंदर है, वो मंदिर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो काफ़ी बेहतरीन, बहुत बेहतरीन मंदिर बनाया गया है, काफ़ी अच्छे बनाया। सुबह शाम आप कभी आएँ यहाँ पर तो बहुत अच्छी भीड़ होती है और लोग अपनी अपनी मुरादें यहाँ पर पूरी करते हैं। मंदिर के दर्शन भी मैं आपको करा रहा हूँ। ये देखिए, बहुत शानदार सीताराम जी का मंदिर है, गोविंद देव जी और शंकर जी भी इसी के अंदर मौजूद हैं। बहुत अपना एक मंदिर होना टाउनशिप का मतलब अपने आप में एक संपूर्ण टाउनशिप है, अपने आप में एक, मैं कह सकता हूँ एक संपूर्ण टाउनशिप है। ये केवल आप विला नहीं है, संपूर्ण टाउनशिप है, जिसके अंदर आपको न केवल मंदिर, गार्डन, बाकी लग्जरी आपको सीवर लाइन वगैरह, पानी की सुविधा, खुद की पानी की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। सभी कुछ आपको बस केवल आना है और अपना सामान लेके आना और गृह प्रवेश करना है। और चाहे तो आप कल से ही अपना एक न्यू लाइफ आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपना घर सभी का एक सपना होता है। और हमारी ये कोशिश है, हमारे चैनल की ये कोशिश है कि उस घर को दिलवाने में मैं आपकी पूरी से अच्छी से मदद कर सकूं, ताकि आपको रोज़ रोज़ अपना काम धंधा छोड़ के कहीं सर्चिंग में ना निकलना पड़े। फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, आज मैं आपको लेके आया हूं जंबो विला सुपर लग्जरियस विला की श्रेणी में, जो कि एक 76 विलास की टाउनशिप है। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं 125 गज का हमारा विला। और अभी हम उसके मेन गेट पे खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं इस प्लॉट की जो लंबाई है वो है 17.5 और जो इसकी डेप्थ है वो है करीब 63.5। इस प्रकार ये अप्रॉक्सीमेटली 125 गज का विला है, जिसके अंदर मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पर एंट्रेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रफ़ टाइल दी है बिल्डर ने, जो एक बहुत मेजर चीज़ को ध्यान में रखा गया, क्योंकि बरसात के दिनों में जनरली टाइल्स में फिसलिंग की समस्या बढ़ जाती है, तो काफ़ी छोटे मोटे घर में एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बनाया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मजबूत लोहे का एक डिज़ाइनर गेट इन्होंने दिया है, गोल्डन जिसके अंदर टेक्स्चर दिया हुआ है और इसका बहुत प्यारा कलर इन्होंने दिया है। हम थोड़ा अंदर चलें तो एक बहुत अच्छा पार्किंग स्पेस, क्योंकि जनरली प्रॉब्लम आजकल की प्रॉपर्टीज़ में यही आती है कि वहाँ पार्किंग स्पेस नहीं होता, और लगभग हर घर में आज 4 व्हीलर है। पार्किंग स्पेस की अगर बात करें तो ये 16x10 की पार्किंग एरिया है, जहाँ बड़ी से बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर पार्क कर सकते हैं आराम से, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन मैं दिखाना चाहता हूँ कि पार्किंग एरिया में भी इन्होंने रफ़ टाइल दी है, जिससे कोई फिसलन वगैरह की बरसात में समस्या आपको नहीं आए। अब हम आ जाते हैं लॉन सेगमेंट में। हमारे लॉन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लॉन जो हमने एरिया बनाया 7.5x7 का लॉन है, जहाँ आप आराम से ग्रीनरी लगा सकते हैं इसके अंदर में। और आप समझते हैं सर कि आज ग्रीनरी की कितनी आवश्यकता है। हमारे घर पे ही पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर हो, तो हमें स्वास्थ्य लाभ करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, इसी लॉन के अंदर ही हमारा 6500 लीटर का पानी का टैंक है, जिसमें आप आराम से पूरे महीने भर का पानी स्टोरेज करके रख सकते हैं। और ये बिल्डर ने यहाँ पर पानी की व्यवस्था खुद ही कर रखी है, इनकी खुद की बोरिंग है, जिससे आपको पानी की सप्लाई रोज़ रेगुलर बेसिस पे आती है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये है रसोई की खिड़की, जिससे आपको कोई भी सफोकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। चिमनी का मुँह भी हम अगर देखें तो बाहर की तरफ ही दिया हुआ है। और अब मैं आपको विला के अंदर लेके चलने वाला हूँ, जहाँ से हम आपको उसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड, अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ विला के अंदर। सबसे पहले अपन डोर की बात करें तो बहुत ही मजबूत डोर इन्होंने दिया है, एक वुडन टेक्सचर इसके अंदर है और बहुत मजबूत डोर है। आप देख सकते हैं कि इसको मैं बजा के भी दिखा रहा हूँ आपको, बहुत मजबूत डोर दिया और फिटिंग्स बहुत अच्छी फिटिंग दी है इन्होंने। प्राइस की बात करें तो मैं प्राइस आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। हम अगर देखें बाई बाड़ने तो ये इन्होंने पत्थर के बाई बाड़ने लगाए हैं, क्योंकि जनरली लकड़ी के बाई बाड़ने लगाने से एक प्रॉब्लम आती है कि उसमें बाद में दीमक लग जाती है। तो ये इन्होंने पत्थर के बाई बाड़ने लगाए हैं, जो 6.5x3 है, जो जनरल साइज़ होती है। अब हम आपको अंदर लेके चल रहे हैं। अंदर मैं आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं तो टाइल्स लगाई हुई है, जो कि इटालियन टाइल है, बहुत बढ़िया लुक आ रहा है इसका। और आप जब देखेंगे, प्रवेश करेंगे इस विला के अंदर, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा इटालियन मार्बल लगा हुआ है। और हम अंदर के इंटीरियर की बात करें, आपको मैं इधर मेरे राइट हैंड पे दिखाना चाहता हूँ। ये 10.5x10 का ड्राइंग एरिया है, जहाँ आप आराम से अपना सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा, जिससे आप कोई भी मेहमान वगैरह आता है तो ये बाहर की बाहर ही आपसे मेहमान मिले और यहीं के ही आपको एक उनका वेलकम करने का मौका मिले। आप देख सकते हैं ये इन्होंने एक खिड़की दी है, जो बाहर पार्किंग की तरफ खुलती है, जो हवा भी देती है आपको। इसके अलावा रोशनी की भी प्रॉपर व्यवस्था आप देख सकते हैं। 17.5x14 का एक हॉल है, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं एनफ स्पेस, मतलब इतना स्पेसियस विला आपको
एक अच्छी प्राइम लोकेशन पे मिलना बहुत मुश्किल है, जो इन्होंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। और इंटीरियर भी आप देख सकते हैं इसका, इन्होंने ये हॉल के अंदर LED पैनल दिया है, जो कि इनफ बड़ा टीवी आराम से आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ काफ़ी डेकोरेटिव पीस आप लगा सकते हैं। वुडन टेक्सचर के अंदर बोर्ड का बनाया हुआ है, ये है बहुत मजबूत फर्नीचर दिया है। मतलब क्वालिटी में बिल्डर ने कहीं पर भी कोई भी कंजूसी नहीं की है। पैसा जिसको कहते हैं फुल पैसा वसूल सौदा, ये वो देने की कोशिश कर रहे हैं। हॉल के अंदर ही एक बहुत सुंदर जगुआर की आप देख सकते हैं, जगुआर ब्रांड की सारी फिटिंग्स है इसके अंदर में, और जगुआर की ही इन्होंने ये बेसिन वॉश बेसिन दी है, ताकि कोई भी जब हॉल में आप डाइनिंग टेबल आपने लगा रखी है, यहीं के खाना खा के हैंड वॉश वगैरह किया जा सके। और नीचे डस्टबिन वगैरह रखने के लिए आप देख सकते हैं, डस्टबिन वगैरह रखने के लिए इन्होंने प्रॉपर एक व्यवस्था दी है। पोछा वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं। और सारी की सारी फिटिंग्स ब्रांडेड फिटिंग, जगुआर फिटिंग जो आज के टाइम पे एक ब्रांड नेम है, वो दी हुई है। एक बहुत बढ़िया सुंदर लकड़ी का काम, वुडन वर्क यहाँ आप देख सकते हैं, जिसके अंदर में आप चाहें तो एक छोटा इसको स्टोर बना सकते हैं, या फिर आज के टाइम पे जैसे लाइट जाने की प्रॉब्लम भी कई जगह है, तो आप इसको इन्वर्टर रूम भी बना सकते हैं। या आप यूँ कहें कि घर के छोटे मोटे सामान या बिस्तर वगैरह एक्स्ट्रा है, वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ आप देखें तो लाइट का बेहतरीन डेकोरेशन किया हुआ है। यहाँ कुछ आप 100 पीस वगैरह आप लगाएं तो इससे लुक में 4 चांद और लग जाएंगे। अब हम आते हैं बात, यहाँ देखते हैं बिजली व्यवस्था की। यहाँ पर तो ये इन्होंने जितने भी पूरी इलेक्ट्रिसिटी का जो इक्विपमेंट यूज़ किया है, वो सारा का सारा फिनोलेक्स है। क्वालिटी में मैंने जैसे कहा कि इन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। फिनोलेक्स की ही केबल, फिनोलेक्स के वायर और फिनोलेक्स के सारी बिजली की फिटिंग इन्होंने यूज़ की है। जो वारंटी पूरी तरह से है वो कंपनी की तरफ से रहेगी वारंटी। अब मैं आ गया हूँ किचन में। आप आराम से देख सकते हैं लेडीज़ का सारा समय अधिक से अधिक किचन में बीतता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा किचन बनाया है। और आप देख सकते हैं किचन के अंदर फुल मॉड्यूलर किचन है ये, और एक ब्रांडेड चिमनी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ब्रांडेड चिमनी लगी हुई है, ताकि आपका पेंट, जो इंटीरियर पेंट हमने जो यहाँ पर इतनी मेहनत से बिल्डर ने लगाया है, वो ख़राब नहीं हो, आपका सपनों का घर कहीं पर भी बिगड़े नहीं। इस वजह से एक ब्रांडेड चिमनी है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं मॉड्यूलर किचन के अंदर एकदम ब्रांडेड अच्छी फिटिंग दी हुई है, बहुत अच्छा लुक इसका दिया हुआ है, जिसके अंदर आप आराम से अपने सारे किचन का पूरा सामान आप इसके अंदर रख सकते हैं। जनरल प्रॉब्लम किचन में यही आती है, किचन स्पेस छोटा होने की वजह से गृहिणी दिन भर परेशान रहती हैं और उनका सामान भी पूरा नहीं आता। ये आप देख सकते हैं बर्तन स्टैंड है, और ये सारी चीज़ें, मतलब आप यूँ कहें कि एक संपूर्ण घर बना के बिल्डर आपको दे रहा है। ये आप देख सकते हैं सिलेंडर रखने की जगह प्रॉपर्ली। और आपको मैं बता दूं सिलेंडर का कनेक्शन बाहर भी दिया हुआ है, ताकि आप सिलेंडर बाहर लेकर कनेक्शन भी अंदर ले सकते हैं। 2 वॉश बेसिन, आप खास बात देखेंगे यहाँ पर 2 वॉश बेसिन इन्होंने दी है, जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, ताकि आप जूठा बर्तन, मंजा हुआ बर्तन आप अलग अलग रख सकते हैं। ठंड में आप अलग से गर्म पानी की व्यवस्था। और मैं दोस्तों कुछ खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने आरओ, जो आज सभी घर की ज़रूरत हो गई है, आरओ और गीज़र के लिए फिटिंग के लिए भी वार्डरोब दिया है इन्होंने। आरओ और गीज़र आप रखते हैं, एक आउट में फिटिंग दिखती है तो थोड़ी सी भद्दी से लगती है, उसके लिए भी इन्होंने फिटिंग इंटीरियर दिया है, ताकि आपका घर बिल्कुल सुंदर सलोना सा दिखे। इन्होंने इसमें गेट नहीं लगाया है इस रसोई के अंदर में, और पर्दा लगाने की व्यवस्था दी है इन्होंने, जिससे क्या है कि आपकी इच्छा है, आप चाहें तो इन फ्यूचर आप चाहे तो मेटेलिक गेट लगवा सकते हैं, स्लाइडर डोर लगवा सकते हैं, या आप पर्दे से भी काम चला सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लुक देगा। एक चीज़ मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, इन्होंने रसोई के अंदर भी फॉल सीलिंग दी है। दोस्तों मैंने इतने विलास देखे हैं, लेकिन ये पहला विला है जिसके अंदर में रसोई में भी वो फॉल सीलिंग दी हुई है। जनरली फॉल सीलिंग लोग हॉल में, बेडरूम में देते हैं, लेकिन इन्होंने रसोई में भी इवन फॉल सीलिंग दी है। और मैं यहाँ की भी बात करूँ तो हॉल के अंदर भी इन्होंने फॉल सीलिंग लगाई है, जो बेहतरीन लुक के साथ है। जब आप इसके अंदर LED लाइट्स का, रंग बिरंगी लाइटों का एक डेकोरेशन करेंगे, तो ये बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लुक देगा, और बहुत आपका मन बार बार करेगा कि ये प्रॉपर्टी पहले मैंने क्यों नहीं ली। तो दोस्तों अब मैं आपको नीचे, जैसा कि मैंने बताया, ये 3 BHK विला है, तो एक रूम, हॉल और किचन नीचे है। तो अब मैं आपको मास्टर बेडरूम, जो कि नीचे का है, वहाँ लेके चलता हूँ मैं, फिर आपको मैं यहाँ का वॉशरूम भी बताऊँगा। फ्रेंड्स मैं अब आपको लेके चलता हूँ यहाँ बेडरूम में, जो काफ़ी स्पेसियस है। आप देख सकते हैं
हम बेडरूम के अंदर में, और आप देख सकते हैं कि ये 17x11 का एक बहुत स्पेशियस रूम है। जनरली विलास वगैरह में, फ्लैट्स वगैरह में रूम छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत स्पेशियस रूम 17x11 जो एक बहुत इनफ साइज है। यहाँ पर भी एक बेहतरीन इटालियन टाइल्स का उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फॉल सीलिंग की बहुत अच्छी डिज़ाइन, फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है। जब आप अपने मनपसंद लाइटों से डेकोरेशन इसकी करेंगे तो वाकई आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि घर एक ऐसी जगह होती है, बंगला एक ऐसी जगह होती है जहाँ आदमी शाम को थका मांदा आके एक रिलैक्स करना चाहता है। तो और इसके अंदर में इन्होंने वार्डरोब्स भी दी हुई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं वार्डरोब्स के अंदर में एनफ स्पेस दिया हुआ है वार्डरोब के अंदर में। ऐसा नहीं कि बहुत केवल टाइम पास करने के लिए एक वार्डरोब बना दिया हो, जिसमें एक वुडन दिया है। अधिकतर जगहों पे पत्थर के होते हैं, लेकिन उन्होंने वुडन वर्क करके दिया है। और स्लाइडिंग डोर, जिसके स्लाइडिंग डोर की वजह से बहुत बढ़िया रहता है कि आपका स्पेस बच जाता है जिसके अंदर में। वरना कल को आप पलंग वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये समस्या आती है कि जब आप पलंग लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर दिक्कत आती है क्योंकि दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है। इसमें एक छोटा सा इन्होंने एक लॉकर टाइप भी दिया हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन उम्दा क्वालिटी की चीज़ें इन्होंने यूज़ की है, आप देख सकते हैं इसको। और ख़ास चीज़ आज की सबसे बड़ी ज़रूरत एसी फिटिंग। मैंने कई प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पर एसी की फिटिंग छोड़ी हुई नहीं होती, जो आज की सबसे बड़ी नीड है। बाद में उसी की तोड़ फोड़ आपको करवानी पड़ती है, और जो थोड़े से खर्चे का काम बिल्डर के लिए था वो आपके लिए बहुत हज़ारों का खर्चा हो जाता है। फिर आपका एक मूड भी ऑफ हो जाता है, क्योंकि फिर वो पेंट वैसा नहीं मिलता और फिर आप एक परेशान हो जाते हो। तो उनको सबको ध्यान में रखते हुए बिल्डर ने हर वो चीज़ इस विला में देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपको बस खाली अपना सामान लेके आना है और घर बस रहने के लिए चालू करना है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत बढ़िया चीज़, जो इनका बैकयार्ड है। बैकयार्ड इन्होंने एक बालकनी गैलरी दी है जो 17.5 की है। बहुत अच्छा स्पेस है। यहाँ आप अगर एक शाम को चाय पीने के लिए बैठना चाहें, कपड़े सुखाना चाहें, यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह जो घर की चीज़ें होती है वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ रख सकते हैं, और जिससे क्या है कि आपका घर सुंदर दिखे। और सारे अटाला आप यहाँ पर रख सकते हैं, जिसको अपने कबाड़ भी कहते हैं। और बहुत अच्छा स्पेसियस। जनरली क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ तो आपको बहुत कई सस्ते भी मिल जाती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आती है घुटन की। आप यहाँ देख सकते हैं घुटन नहीं होगी आपको यहाँ पर, क्योंकि ये जितना आगे से खुला हुआ है पीछे भी उतना ही खुला हुआ है। और आराम से आप यहाँ पर जब आप खिड़की खोल देंगे शाम को, कभी अच्छी हवा चल रही है तो आपका घर एक एयरी हवा हो गया। और वास्तुशास्त्र भी यही कहता है कि हमारा आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा कम से कम खुला हो, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन मिले, ताकि हम अपनी संपत्ति का पूरा आनंद उठा सकें। स्पेशियस टॉयलेट इन्होंने दिया है, जिसके अंदर आराम से आप वॉशिंग मशीन में रख सकते हैं, और न केवल वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, आप आराम से बैठ के कपड़े धोने का काम, वॉशरूम का काम सारा। और साथ में एक छोटा ड्रेसिंग एरिया भी दिया है। काफ़ी स्पेशियस है ये हमारा जो ये टॉयलेट एरिया है। और यहाँ पर भी फिर से मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर भी सभी फिटिंग्स जैगुआर की फिटिंग्स लगी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सैनिटरी की फिटिंग एक किसी भी मकान के अंदर में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाद में जब आपको दोबारा इनकी रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, ख़रीदना पड़ता है, तो बहुत महंगा पड़ता है। इस वजह से इसका बिल्डर ने पूरा ध्यान रखा कि आप बस घर में खुशियों से बसाएं, आपको बाद में समस्या नहीं उठानी पड़े। तो फ्रेंड, अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर भी हमारे 2 रूम्स हैं, उसको भी दिखाना ज़रूरी है। और ये दिखाना चाहता हूँ मैं, सीढ़ी के अंदर एक बेहतरीन स्टील रेलिंग का उपयोग किया गया है, जो कि अपने आप में वाकई बहुत मजबूत है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहीं पर भी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है। स्टील रेलिंग जो बहुत अट्रैक्टिव भी है। और इसके अलावा अब मैं बात करूँ सीढ़ियों की, तो सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने ग्रेनाइट का उपयोग किया है। ग्रेनाइट का उपयोग करना फ़ायदेमंद रहता है। मैंने पहले भी दिखाया था आपको, रसोई के अंदर भी ग्रेनाइट स्लैब का उपयोग क्यों करते हैं। ग्रेनाइट अन्य मार्बल से बहुत क्या है कि मजबूत होता है। कल को आपके हाथ से कुछ छूट के कुछ चीज़ गिर जाती है तो ये जल्दी से क्रैक नहीं होते। तो ये सीढ़ियों में और आपके रसोई के अंदर ये सब जगह आप देख रहे हैं ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है। एक बीच में पूरी सीढ़ियाँ एक लगातार नहीं दी गई है, आप देख सकते हैं एक रेस्ट स्पेस भी है बीच में। और इसके अलावा वास्तु के अनुसार हमारी सीढ़ियाँ राइट हैंड पे मुड़नी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ राइट हैंड को मुड़ रही है, जहाँ हम ऊपर की लॉबी पे पहुँच गए हैं। और काफ़ी स्पेसियस लॉबी जो 9.5 बाय 15 की है, 9.5 बाय 15 की एक स्पेसियस लॉबी आप देख सकते हैं। अगेन यू कैन सी कि ऊपर भी हमने कितना बढ़िया, कितना बेहतरीन इसके अंदर में इन्होंने फॉल सीलिंग दी है।
और यहाँ पर एक काफ़ी स्पेस, जैसे कि मैंने बताया 9.5 बाय 15 का स्पेस, जो काफ़ी इनफ स्पेस है, एक रूम से भी बड़ा स्पेस है। यहाँ सोफ़ा वगैरह लगा करके एक बहुत अच्छा रेस्ट टाइप, जब आप दिन में फ्री हैं फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। और अब फ्रेंड, मैं अब ऊपर की लॉबी के बाद आपको लेके चलना चाहता हूँ फ्रंट रूम में, जो काफ़ी स्पेसियस है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अगेन इसमें भी इसके जो आप दरवाजे देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया वुडन टेक्सचर में और काफ़ी मजबूत दरवाज़ा बनाया गया है। मैंने जैसे कि बार बार कहा, क्वालिटी से बिल्डर ने किसी प्रकार का भी समझौता नहीं किया है। फिर आप देख सकते हैं इस कमरे के अंदर भी इटालियन टाइल्स इन्होंने लगाई है, जो एक काफ़ी अच्छा लुक देता है, काफ़ी महंगा लुक देता है। और जो है भी, ये आपका जो कमरा है ये काफ़ी स्पेसियस है। 12 बाय 15 का कमरा है, जो कि काफ़ी बड़ा है। जनरल प्रॉपर्टीज़ में इतना बड़ा तो हॉल हुआ करता है, लेकिन 12 बाय 15 का एक काफ़ी बड़ा बेडरूम दिया है इन्होंने, जहां आप 6 बाय 6 का 6 बाय 7 का पलंग लगाने के बाद भी काफ़ी स्पेस बचता है, वॉकिंग स्पेस बचता है। आप अपना योगासन वगैरह भी यहाँ बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने हर कमरे के अंदर में इन्होंने अपना दिया है फॉल सीलिंग, बहुत बेहतरीन फॉल सीलिंग दी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस के साथ में इन्होंने दिया है। और कमरे का कलर इन्होंने बहुत लाइट रखा है, ताकि अगर आपको बहुत डार्क कलर्स वगैरह कुछ पसंद हो तो आप इसके ऊपर फिर से कलर करवा सकते हैं, जो आपके लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। इस रूम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने एसी की फिटिंग दी है। मैंने कहा था ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्डर भूल जाते हैं, बाद में ये एडिशनल कॉस्ट में आपकी जुड़ती जाए, आपको तोड़ फोड़ करवाना पड़ता है और जी आपका दुखता है, क्योंकि नई नई संपत्ति आपने ली होती है और फिर वो आपका दिल दुखता है कि अभी हमने लिया था और वापस में खर्चा करना पड़ रहा है। इस कमरे के अंदर भी हम देखेंगे तो इन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत डीप एक वार्डरोब दे रखा है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी साड़ियाँ, कोट वगैरह टांग सकते हैं, जो कि जिसमें बार बार आयरन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। और काफ़ी डीप, काफ़ी स्पेसियस दिया है। पहले स्टील फर्नीचर का टाइम था, तब हर घर में हम स्टील फर्नीचर लेके जाना पड़ता था, लेकिन अब वो टाइम चला गया है। लकड़ी के वार्डरोब्स, वुडन वार्डरोब्स बहुत स्पेशल हो गए हैं आजकल। तो बिल्डर आपको साथ में बना के दे रहा है, आपको अपनी तरफ से फर्नीचर कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो बस खाली यहाँ पर गृह प्रवेश करने की ज़रूरत है और आपका जीवन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बहुत डीप वार्डरोब है, बहुत अच्छी फिटिंग्स की दी है। स्लाइडर दिया है इन्होंने, जो कि काफ़ी स्पेस बचाता है। मैंने जैसे आपको नीचे भी बताया था कि एक स्लाइडर डोर देने के फ़ायदे ये हैं कि आपके लिए काफ़ी स्पेस बच जाता है और एक सुंदर लुक भी लगता है इसका। इसके अंदर आप चाहें तो बिजली की फिटिंग करवा लें तो इससे और बढ़िया लुक आएगा आपका। देख सकते हैं, आपको यहाँ भी इन्होंने एक छोटा लॉकर टाइप दिया है और काफ़ी स्पेसियस, मतलब आप कुछ भी रखना चाहें तो आपको ये नहीं होगा। इतना स्पेस तो स्टील फर्नीचर्स में नहीं आया करता है जितना स्पेस इन्होंने इसके अंदर दिया है, और काफ़ी बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ की गई हैं। अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ फ्रंट की बालकनी के अंदर में। फ्रंट की बालकनी की पहले जो ये स्लाइडर डोर है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि हम पुराने ज़माने में हमारे मकानों में होते थे दरवाजे जो बंद खोलो स्पेस भी घेरते थे। अब इन्होंने स्लाइडर डोर दिया है। स्लाइडर की खास बात क्या है कि दिन में आप इसको खोल के रख दें तो फुल रोशनी आ रही है, पूरी की पूरी रोशनी आ रही है। आपको कहीं पर भी लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं है। फुल डे आपके बिजली का खर्चा कुछ भी नहीं है। और अगर आपका मान लीजिए कि रोशनी के साथ साथ आप चाहते हैं हवा भी आती रहे, तो आपको इसने उन्होंने दिया है मॉस्किटो नेट का भी एक स्लाइडर डोर दिया है, जो बहुत कम प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हवा तो अच्छी चल रही है, लेकिन हम अब शीशे से हवा कैसे आए, तो उस समय इस जो इन्होंने प्रॉपर्टी में व्यवस्था दी है, बहुत बेहतरीन सोच है कि आपका ना तो अंदर मॉस्किटो, कीड़े, कोई पेस्ट भी नहीं आ सकता, और बहुत बेहतरीन हवा आपके कमरे में जो आपकी नींद को और उम्दा बनाएगी। और अभी हम चलते हैं बालकनी के अंदर। और जैसा कि पीछे के बालकनी में दिखाई थी, 17.5 बाई 5 फुट की बालकनी थी, जहाँ पर फैमिली के 4-6 जितने भी मेंबर हों वो बैठ के शाम को टी पार्टी कर सकते हैं और आराम से सामने का नज़ारा ले सकते हैं, पड़ोसियों से बातें कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ ना चाहूँ तो ये चूँकि फ्रंट बालकनी है, यहाँ आप गार्डनिंग भी करना चाहें तो उसके लिए भी बिल्डर ने यहाँ पर पानी के लिए नल का ध्यान रखा है। जो कि ये छोटी छोटी, मैं क्या कह रहा हूँ बार बार आपको, कि छोटी छोटी चीज़ें जो बिल्डर भूल जाया करते हैं, जिसकी वजह से आपको तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, उसकी एक ज़रूरत से महसूस होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक डिज़ाइनर जाली भी लगा के दी है, जिसके अंदर आप चाहें तो कई तरह के क्रीपर्स, मनी प्लांट वगैरह लगाएं, जिससे एक लुक होगा। या आप लाइटिंग यहाँ पर छोटे छोटे LED लाइट्स लगाएं तो ये काफ़ी अच्छा लुक देगा। शाम के टाइम आपके बंगले को फ्रंट से बहुत अच्छा लुक देगा।
अब मैं ऊपर की फॉल सीलिंग की बात करूँ तो इन्होंने बहुत बढ़िया वुडन टेक्सचर टाइल्स दी है जो काफ़ी अच्छा वुडन वर्क जैसा दिखता है और बहुत अट्रैक्टिव लुक दे रहा है आपके बंगले को, आपके विला को। एक छोटी छोटी चीज़ इंटीरियर में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है क्योंकि उससे ही आपका घर अट्रैक्टिव लगता है, ताकि लोग जब मेहमान आपके घर पे आते हैं तो ये कहें कि वाह, ऐसा बंगला हमने क्यों नहीं लिया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ इसके बैक बेडरूम, जिसको आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपका मास्टर बेडरूम बनाने की इच्छा हो तो जैसा कि हमारा नीचे वाला कमरा था 11x17 का, उतना बड़ा ही ये ऊपर वाला काफ़ी स्पेसियस आप देख सकते हैं। और एक नए प्रकार की फॉल सीलिंग के साथ आप ऐसा डिज़ाइन आपने बहुत बार कई बड़े सिनेमा हॉल्स वगैरह में देखा होगा, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन जिसके अंदर आप अगर आप LED की लाइटिंग करते हैं तो बहुत बढ़िया, रात को आप जब बेड पे अपना लेट के ऊपर की तरफ जब लाइटिंग की तरफ देखते हैं तो बहुत बेहतरीन आपको एक फीलिंग्स आती है। नीचे के बेडरूम में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था एक डीप वार्डरोब है, वैसा ही एक डीपेस्ट वार्डरोब, दैट वाज द डीप वार्डरोब, दिस इज़ द डीपेस्ट वार्डरोब। आप देख सकते हैं कम से कम ये 5 फुट गहरा है, 4 फुट गहरा डीप वार्डरोब। ये ऐसा बहुत कम प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी घर की सारी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसके अंदर डाल सकते हैं जो आपका घर का लुक ख़राब नहीं होने देगी। आप काफ़ी चीज़ें हैं घर के अंदर, काफ़ी चीज़ें होती हैं। सर्दियों के मौसम में काफ़ी गर्म बिस्तर हो जाते हैं, वो सारे जो रजाई वगैरह तकिए वगैरह हैं आप सुबह उठते ही इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो बहुत रेयर केस में काम आती हैं हमारे घरों के अंदर में, दिवाली के अंदर में ही केवल कुछ क्रॉकरीज वगैरह काम आती है, उसके लिए भी इन्होंने बहुत, जो पुराने ज़माने में हम घर के अंदर टांड बनवाया करते थे, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है। मैंने बार बार कहा कि बिल्डर ने छोटी छोटी चीज़ों को बहुत कुछ ध्यान रखा है जो आपके बाद के कई खर्चे आपके बचाएगा। आपको ये ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि अगर ये मकान मैंने खुद बनवाया होता तो मैं ये चीज़ शायद भूल जाता, लेकिन बिल्डर ने उन चीज़ों का भी ध्यान रखा क्योंकि जो इसके बिल्डर हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जिनको इन सब चीज़ों का काफ़ी नॉलेज है। तो हम देख सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के वुडन्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, जिससे आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि बहुत हल्की क्वालिटी है। और यहाँ पर अगेन मैं दिखाना चाहूँगा, इन्होंने यहाँ पर भी AC डक्ट, AC के लिए पाइपलाइन दी है। किसी प्रकार के तोड़ फोड़ की आपको ज़रूरत नहीं है और बहुत बढ़िया फिटिंग, जैसा कि हमने फ्रंट के रूम में दिखाया आपको कि स्लाइडर डोर दिया है, साथ में मॉस्किटो नेट वाला डोर भी दिया है, पीछे भी वैसे ही व्यवस्था है। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि जब तक वो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा आपके घर में हवा नहीं आएगी। और हमारा विला, हम कहते ही हैं जंबो विला है, ये सुपर स्पेसियस, सुपर लग्जरियस प्रॉपर्टी बहुत देखने को मिलेगी आपको, बड़े बड़े ब्रांड की देखने मिलेगी। लेकिन वो जो भूल जाते हैं, वो जो आपका क्रॉस वेंटिलेशन है उसका वो ध्यान नहीं रख पाते, जिसका कई बार खामियाजा कस्टमर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बाद में जब वो कमरे में रोशनी तो आ रही है लेकिन हवा नहीं आ रही है, जिससे वो घुट जाता है और उसको अपनी प्रॉपर्टी बेकार लगने लगती है। फ्रेंड, मैं आपको लेके चलने वाला हूँ इसकी छत पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके लेडीज़ के लिए तो छत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको दिन भर के काम के बाद थोड़ी थकान मिटाने के लिए पड़ोसन से बात भी करनी होती है, और इसके अलावा कपड़े वगैरह भी सुखाना उन्हीं को होता है। कपड़े, अचार, सर्दियों के अंदर बिस्तर वगैरह सुखाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ भी सीढ़ियों में बेहतरीन ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है, बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है। काफ़ी सकड़ी सीढ़ियाँ नहीं है, काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं और बेहतरीन स्टील की रेलिंग का उपयोग किया गया है। अभी जैसे कि इसमें काम चालू है, आप देख सकते हैं इन्होंने छत के ऊपर भी टाइल्स बिछाई है, टाइल्स बिछाई हुई है ताकि बरसात का पानी इकट्ठा नहीं हो। बहुत बेहतरीन, मैंने क्या कहा, बिल्डर ने बहुत चीज़ों का ध्यान रखा है। पूरे छत के ऊपर इन्होंने टाइल्स बिछाई है, और टाइल्स बिछा करके ताकि बरसात के अंदर कोई पानी इकट्ठा ना हो, और आराम से अब जब यहाँ ग्रीनरी करें तो बहुत अच्छा लुक आए, बहुत बढ़िया एक लुक आ रहा है इसका। वाइट टाइल्स लगाई है इन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हो। छत, अब ऊपर आप छत पे देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप शाम को बैठना चाहें यहाँ पर, या गार्डनिंग करना चाहें, या कपड़े सुखाना चाहें, जो भी सुखाना चाहें, अपना छत तो अपनी ही होती है। इसलिए मैं विला प्रेफर क्यों करता हूँ, इसी वजह से प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़मीन भी अपनी, छत भी अपना, और जब फिर जंबो विला की बात हो जो काफ़ी स्पेसियस है तो फिर बात ही कुछ और है, जहाँ पर आप फैमिली के साथ अच्छा एक अपना क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं और बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।